महाराज साहब लिखते हैं एक जगह पर कि को ना विमोह याति शास्त्र समुद्रे, कि भाषा जो है बाबूजी, आगम जो है वो विराट है और हमारे और आपके सामर्थ्य सीमित हैं। भाषाई आधार पे हमारे और आपके सामर्थ्य हैं सीमित और शास्त्र समुद्र है विशाल। महाराज साहब दूसरी जगह लिखते हैं काय वांग मनः कर्म योगा, कि मैं और आप हम जो 24 घंटे जुड़ते हैं मन से, वचन से और शरीर से। हम मन योग करते हैं, वचन योग करते हैं और काय योग करते हैं। तो बाबूजी कितनी बार होता है कि मैं जो कहता हूं, मेरा कथन शब्द तो वही आप तक पहुंचाता है जो मैं कहता हूं, हालांकि अर्थ वो नहीं पहुंचाता है जो मैं कहना चाहता हूं। तो कितनी बार आप रोजमर्रा के जीवन में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सुनो, जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था और आपकी समझ कुछ और अर्थ प्रसूत कर रही है। मेरा अभिप्रेत अर्थ आपके प्रसूत अर्थ से बिल्कुल भिन्नता रखता है। तो बाबूजी जीवन में बहुत से व्यवहार के अर्थ पे भी बिगाड़ होते हैं हमारे, और विचारों के अर्थ पे भी बिगाड़ हो जाते हैं। उन्हीं बिगाड़ों की श्रृंखला में भाषाई आधार पर भी बिगाड़ देखे जाते हैं। होता देखिए, महाराज साहब कहते हैं एक डॉक्टर जो बहुत कार्य व्यस्त रहता तो सोचता है कि रविवार ये छुट्टी रखी जाए, तो पेंटर को बुला के पर्ची पे शब्द लिख देता है कि रविवार को दवा खाना बंद रखा जाएगा, इस तरह का एक बोर्ड तैयार कर देना। उन्हीं शब्दों का आधार लेकर के पेंटर बोर्ड तैयार करता है, रविवार को दवा खाना बंदर खा जाता है। बंद में रखा का रा मिल गया। तो एक ही भाषाई आधार एक ही होते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न अभिप्रेत होने लगते हैं। तो आप दूसरे के कहने पर उतना बल ना दें बिगाड़ के लिए जितना आप देते हैं। एक कम्युनिस्ट अपने लड़के को सिखाता है कि न तो कोई धर्म है, न ईश्वर, न लोक, न परलोक, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ नहीं है। ये दुनिया तो सिवाय भौतिक के और कुछ है ही नहीं। तो सिखाता है, छोटा साल डेढ़ साल का लड़का है, सिखाता है प्रारंभिक वर्णमाला लिखना सिखा रहा है पट्टी पर, गॉड इज नो वेयर, ईश्वर कहीं नहीं है। छोटा लड़का क्या पता, शब्द लिखता है, डब्लू वेयर का डब्लू जो था वो नो में मिला देता है, तो अर्थ अभिप्रेत हो जाता है गॉड इज नाउ हेयर, ईश्वर अभी है
और यही है। वो प्रशिक्षण किस अर्थ में दे रहा था? ईश्वर कहीं नहीं है। तो हम और आप के जो बिगाड़ के अलग अलग कारक हैं, उनमें एक कारक है हमारा भाषाई आधार। समय सार की 2 टीकाएं लिखी गई, प्राचीन और एक नवीन टीका। अमृतचंद्र स्वामी महाराज ने आत्मख्याति करके टीका लिखी समय सार की, और तात्पर्य वृत्ति करके टीका लिखी जयसेन स्वामी ने। दोनों टीकाओं में कहीं तो मेल खिला के दिखा दो तो पता चल जाए तुम्हें। समय सार की ही दोनों ही टीका हैं। जो थोड़े तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं जीवन और जगत के प्रति, वो आदर देते हैं तात्पर्य वृत्ति जयसेन स्वामी की टीका को, और जो थोड़े जटिल नजरिए अपनाते हैं वे आदर देते हैं अमृतचंद्र स्वामी की आत्मख्याति टीका को। दोनों ही समय सार की टीका ही हैं। तो आपको लगता हो कभी ये कि समय सार ये कहता है जो अमृतचंद्र स्वामी और जयसेन स्वामी कहते नहीं। जयसेन स्वामी वो कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं समय सार के संदर्भ में, और अमृतचंद्र स्वामी वो कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। टीकाएं समय सार की वस्तुतः उतनी नहीं है। वो टीकाएं समय सार को उतना परिभाषित नहीं करती हैं जितना परिभाषित करती हैं उन दोनों आचार्यों के अपने व्यक्तिगत नजरिए को। तो सुनो मां, आप लोग जब मेरे वचन से या मुनि जी के वचन से या किसी थर्ड पर्सन के वचन से जो आप अर्थ अभिप्रेत करते हो, अच्छा लग जाता है और बुरा लग जाता है आपको, तो वो आपके अर्थ में वह व्यक्ति अभिप्रेत नहीं हुआ है। आपके अर्थ में वो व्यक्ति परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति आपके अर्थ में आप परिभाषित हो रहे हो कि उनकी बात से मैं इस तरह से खुद परिभाषित होता हूं, दूसरा परिभाषित नहीं हुआ है। तो जो आप वचन के आधार पे, भाषाई आधार पे बिगाड़ कर लेते हो कि वो तो ऐसी कह रही थी, वो तो ऐसा कह रहा था, मुनि जी ने ऐसा कह दिया, तो ऐसा जो कह दिया मुनि जी की जिम्मेदारी है उन शब्दों की जो वो कहे गए हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो आपने समझे गए हैं। मुनि जी की जिम्मेदारी किसकी है भैया? कहने की जिम्मेदारी है। सुना आपने क्या है उसकी जिम्मेदारी मुनि जी की नहीं है, क्योंकि आप वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आप वो नहीं सुनते हैं जो कहा जा रहा है। कहा जा रहा कुछ और होता है। एक शायर ने लिखा है, मुझसे वक्त पूछा किसी ने, मुझसे वक्त पूछा किसी ने, कह दिया बुरा चल रहा है। तो अब जो सुना जा रहा है और जो कहा जा रहा है, इन दोनों में नितांत भिन्नता होती है मां। मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं। एक और शायर ने लिखा, मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। तो मां,
हमारे और आपके रोजमर्रा में जो भाषा प्रयोग में आती है, तो या पठन पाठन के रूप में आती है या सुनने और सुनाने के अर्थ में आती है। तो दोनों ही अर्थ में आप जो बिगाड़ खोज लेते हैं, उपद्रव खोज लेते हैं, तो उपद्रव जो खोज रहा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है बजाय वह जो हमें लग रहा है कि उपद्रव इसने कहा है। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं आप तक मेरा शब्द पहुंच रहा है, भाव नहीं। भैया, आप तक मेरा शब्दार्थ पहुंचा है कि भावार्थ पहुंचा है? बताओ। शब्दार्थ पहुंचा है। तो मेरा 90% हिस्सा जो भावार्थ का जुड़ा हुआ था वह तो मेरे तक रह गया। 10% पत्ते पत्ते पहुंच गए हैं शब्द के रूप में। तो मेरे शब्द में भाव कौन डालेगा? आप डालोगे। तो आप जिस तरह के मानस के धनी होगे उस तरह का तो अर्थ डाल लोगे ना उसमें। और फिर आप कहोगे कि भैया जी ने ये कह दिया, मुनि जी ने ये कह दिया, अथवा किसी तीसरे आदमी ने ये कह दिया। भैया, जो आप अर्थ अभिप्रेत कर रहे हो वो तो 10% उसका है, 90% अर्थ तो तुमने डाला हुआ है। तो जिम्मेदारी आपकी है, मौलिक दूसरे की नहीं है। तो थोड़ा सा समय लेवें किसी के शब्द को परिभाषित करने में। आखिरी बात, एक कहानी सुनाऊं आपको। एक बात तो घड़ी रख दो पहले, कितने बज गए? चलिए, एक आखिरी है। एक कवि जिसने देखा कि उसके कनस्तर खाली हो गए हैं दाल चावल के, अब तो कोई कविता लिखनी पड़ेगी ताकि पुरस्कार के रूप में कुछ राशि आए और रसोई के कनस्तर फिर भरे जाएं। तो दृश्य की तलाश में वह कवि वन विहार करता है। सवेरे से शाम हो गई लेकिन कोई दृश्य उसे मिला नहीं जिस पे अपना काव्य, अपनी रचना लिख सके। हुआ ये कि थका हुआ घर लौटता है तो रास्ते में पड़ा जो ढाबा, आखिरी 2 पैसे की चाय पीने रुक गया। आखिरी 2 पैसे की चाय। हुआ यूं कि ढाबे वाले ने खुले मैदान में, दुकान के बाहर खुले मैदान में 2 लकड़ी की बल्लियों पर दही की मटकी लटका रखी थी और एक कौवा बार बार दही को खाने की फिराक में है। मालिक परेशान हुआ तो एक पत्थर उसने कौवे की तरफ उछाला। आपको लग रहा होगा मटकी फूट गई, नहीं, कौवा मर गया। क्या हुआ? कौवा मर गया, मटकी नहीं फूटी। कौशल था दुकानदार में। तो कवि ने जल्दी से कलम निकाली और जो सामने अखबार पड़ा था उसमें एक पंक्ति लिख दी, काग दही पर जान गवायो। क्या? काग दही पर जान गवायो। लेकिन हुआ ये कि दृश्य पूरा हो गया था, आगे कुछ कविता बनी नहीं, तो हताश होकर के पेपर वहीं छोड़ के वो चला गया। इस ही बीच
एक बाबू आता है जो कि कागज में इधर उधर हेर फेर करने के चक्कर में पकड़ा गया, दंडित भी हुआ। पंक्ति पढ़ता है वह जो लिखी गई थी, काग दही पर जान गवायो, वो पंक्ति पढ़ता है कागद ही पर जान गवायो। कागद के कागज ही पर मैंने अपनी जिंदगी गवा दी। शब्द वे ही रह गए, अर्थ दूसरे ध्वनित हो गए कि नहीं हो गए। थोड़ी देर बाद उसी स्थान पे एक असफल प्रेमी आता है, इस संकल्प से भरा हुआ कि आज तो मरना है, आज तो मरना है। क्यों? तुम ना मिली तो हम मर जाएंगे। ऐसा ही होता है। एक कवि ने लिखा है, तुम्हारे और हमारे दोनों के प्रेम में कमी रह गई, क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं मरे और हमारे बिना तुम नहीं मरे। तो बाबूजी, एक असफल प्रेमी आया जो सोचता है आज मरना है। पंक्ति क्या लिखी गई थी? काग दही पर जान गवायो। बाबू ने पंक्ति पढ़ी, कागद ही पर जान गवायो। असफल प्रेमी पंक्ति पढ़ता है, कागद ही पर जान गवायो। कागद ही, गधी पर का, गद ही पर जान। तो देखिए, एक ही शब्द किसी एक विशेष घटना क्रम से लिखे गए थे, लेकिन वे ही शब्द थोड़े से आगे पीछे होकर के भाषाई आधार लेकर के वे अलग परिस्थितियां और अलग परिदृश्य प्रस्तुत करने लगे कि नहीं करने लगे। तो आप लोग और पुरुष माता लोग और पिता लोग बाबूजी, भाषाई आधार को लेकर के जो आप बिगाड़ कर लेते हैं संबंधों में, उसमें ज्यादा बल ना देवें, क्योंकि कहा कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है। तो महाराज साहब जो लिखते हैं, कोना विमुह याति शास्त्र समुद्रे, के शास्त्र समुद्र में, शब्द समुद्र में कौन नहीं बह जाता है? बताओ, बड़े बड़े आचार्य बह जाते हैं। तो आप लोग शब्दों को लेकर के ज्यादा बिगाड़ मत करो कि भाभी ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, जेठ ने ये कह दिया, क्योंकि शब्द तुम तक पहुंचे हैं, उनका भाव आप तक नहीं पहुंचा है। तो शब्द उतने मूल्यवान नहीं होते हैं जितना भाव मूल्यवान होता है। और शब्द को लेकर के जो जुड़ते हैं, तो महाराज साहब लिख रहे, काय वांग मनः कर्म योगा, कि आप मन योग से भी बंध करते हो, काय योग से भी बंध करते हो और वचन योग से भी बंध करते हो। तो अभी आज चर्चा वचन योग के संदर्भ में की कि वचनों पर ज्यादा भरोसा ना किया जावे, वचन के साथ में भावों की भी तलाश जारी रखनी चाहिए कि प्रयुक्त शब्द कौन से भाव से कहा गया है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमो